बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जुले दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सब लोगों को बखूबी इल्म है कि लेह में आज से कुछ दिनों पहले एक बहुत ही शर्मनाक वाक़या पेश आया। ये वाक़या इतना शर्मनाक था कि हम सारे हका बका रह गए। दोस्तों, इस शर्मनाक वाक़ये की मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जिन जिन को मालूम नहीं है उनके लिए मैं बता दूँ कि लेह में आज से कुछ दिनों पहले पुलिस ने एक 52 साला एक शख्स को पकड़ा गया जिसका नाम जुल्फ़िकार अली था। दोस्तों, उसको रेप केसेस का चार्ज, एक बच्ची के साथ रेप करने के चार्ज लगे और साथ ही साथ अटेम्प्ट टू मर्डर का भी चार्ज लगाया है। दोस्तों, लद्दाख में एक साल के अंदर ही अंदर ये दूसरा वाक़या है जो मंजर आम पर आए हैं। दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि लद्दाख में किस तरीके से ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं और हमें इन पर रोक लगाना, उनको आइडेंटिफाई करना और उनका सोल्यूशन निकालना अभी हम लद्दाखियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, यानी नीड ऑफ द आवर है। अगर हम अभी हमारे बच्चियों को अभी इनके बारे में एजुकेट नहीं करेंगे, उनको तालीम नहीं देंगे, उनको अच्छी तरह से समझाएंगे नहीं, समाज के इवल्स को आइडेंटिफाई नहीं कराएंगे और उनका सॉल्यूशंस नहीं ढूंढेंगे, उनको नहीं बताएंगे, तो और कब करेंगे। तो दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी हो चुका है अब हम इन चीज़ों पर भी खुलकर बात करें। दोस्तों, 26 जुलाई 2012 को रेडिट पर, यानी कि ये एक ऐप है और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पर क्वेश्चन करते हैं, इस ऐप पर एक सवाल पूछा गया किसी ने और इस सवाल के जवाबात में बहुत सारे 2000 उसके रिस्पोंडेंट्स आए। दोस्तों, ये सवाल था रेप से रिलेटेड और उसमें उस सवाल पूछने वाले ने ये पूछा था कि कुछ इस तरह से, पहले मैं क्वेश्चन को ही आप लोगों के सामने रखता हूँ। रेडिट्स हैड अ फ्यू थ्रेड्स अबाउट सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम्स, बट आर देयर एनी रेडिटर्स फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द स्टोरी? व्हाट वर योर मोटिवेशंस? डू यू रिग्रेट इट? मतलब ये सिर्फ ये जो क्वेश्चन करते हैं ये रेप करने वालों से पूछते हैं कि हमारे पास जो रेप विक्टिम्स के तो काफ़ी सारे बयानात मौजूद है कि जो तुम लोग रेप करते हो तुम्हारे साइड का स्टोरी क्या है, क्या तुम लोग रेप करने के बाद तुम लोग यानी कि रिग्रेट कर रहे हो या नहीं। तो दोस्तों, इसी के ही जवाब ने बहुत सारे उसका ही जवाब आया। कुछ लोगों ने यही कहते हुए सवाल का जवाब दिया कि मैंने खुद रेप किया और कि कहीं ना कहीं वो लोग अपने रेप को, अपने इस एक्शंस को जस्टिफाई कर रहे थे। तो दोस्तों, जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी के लीड रिसर्चर ट्रेसी एंड हिप ने अपने जो कोलीग्स है उनके साथ मिलकर इन ऑनलाइन सवालों के जवाबात को सारों को कलेक्ट किया और इनमें से 68 रिस्पॉन्सेस को सिलेक्ट किया और उन पर तहकीक की और उन्होंने बाकायदा इन पर बहुत ही अच्छे तरीके से टाइम वहाँ पे बिता के उन्होंने रिसर्च करने के बाद एक जर्नल है जिसका नाम साइकोलॉजी ऑफ वायलेंस है, उसमें उन्होंने अपने जो रिजल्ट्स थे उनको शाया किया और उन रिजल्ट्स के कुछ थीम्स मैं आज आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। दोस्तों, पहला है सेक्सुअल स्क्रिप्ट्स। दोस्तों, ये एक आम मर्दों में यही एक नोशन होता है, ये पाया जाता है कि जब कोई लड़की ना बोलती है तो उसका मतलब हाँ ही समझा जाता है। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई लड़की ना बोलती है तो यस मीन्स नो मीन्स यस ही समझा जाता है मर्द, और उसी के पीछे जाकर कुछ भी उसके साथ करने की या उसको या फिजिकल असॉल्ट या इमोशनल असॉल्ट करने की कोशिश करता है। दोस्तों, मैं यहाँ पे बता दूँ और उन्हीं के ही इसी जर्नल के ही उन्होंने भी बताया है कि देखो, लड़की के नो मीन्स नो ही होता है, इनमें कोई हिडन क्लू नहीं होता है। जब कोई लड़की आपको ना बोलती है किसी भी चीज़ के लिए तो उसका मतलब ना ही होता है, जो एक आम नोशन है, जो हमारा ख्याल है कि लड़की के ना में भी हाँ होती है। तो ये बहुत ही गलत एक परसेप्शन है दोस्तों कि लड़की के ना का मतलब ना ही होता है। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है विक्टिम ब्लेमिंग। विक्टिम ब्लेमिंग ये है कि अगर कोई लड़की किसी लड़के के साथ खुलकर बात करते हैं, उसके साथ फ्रैंक होकर रहती है और ज़्यादा वक्त उसके साथ बिताती है, तो वो लड़का कहीं ना कहीं ये सोचता है कि ये मुझे पसंद करती है और ये कुछ मुझे हिडन क्लूज दे रही है। और साथ ही साथ अगर उस लड़की का पास अगर कुछ सही नहीं हो तो बहुत सारे रिस्पोंडेंट्स ने यही कहा कि हम उसी को ही जस्टिफाई करके इसे ऐसे बोलते हैं कि उसका पास अच्छा सही नहीं है, तो हमें लगा कि हमें भी उसके साथ कुछ भी करेगा तो
कुछ गिल्ट या कुछ इस तरह से फील हमें नहीं हो रहा। दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि अगर कोई लड़की आपके साथ फ्रैंक हो, आपके साथ वक्त बिताए, आपके साथ खुलकर बात करे, तो इसका मतलब वो है कि वो लड़की आपको एक बहुत ही अच्छा इंसान समझती है और एक ट्रस्टवर्दी इंसान समझती है, और इससे आगे कुछ भी नहीं। इससे आगे आपने जो कुछ भी सोचा वो आपका ही शैतानी खुराफात है। और दूसरी बात यह है कि उस लड़की का पास जो भी हो, वो जो भी करती हो अपने प्राइवेट लाइफ में या उन्होंने पास में जो भी किया हो, तो आपके ऊपर कुछ ये नहीं बनता, कोई आपके ऊपर फर्ज नहीं बनता कि आप उसको कुछ भी करें। तो हालांकि बात यहां तक आए कि आपको वर्बली आप उसको असॉल्ट नहीं कर सकते, तो फिजिकल तो दूर की बात है। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों को जो हम मर्द खुसूसन जो लड़के होते हैं वो ऐसे क्लूज को जो लड़की के दिमाग में ही नहीं होता, हमारे दिमाग में हर तरीके से वो सारा कुछ पक रहा होता है, वो नहीं होना चाहिए। अगर कोई आपसे बात करे तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि वो आपको अच्छा इंसान समझते हैं। और रही बात उसके पर्सनल लाइफ की या उसके पास लाइफ के बारे में, वो उसका अपना मर्जी है, तो हमारे ऊपर कोई हक नहीं बनता कि उसको किसी भी तरह का कोई असॉल्ट करे, किसी भी तरह का कोई नुकसान उस लड़की को पहुंचाए। तो तीसरा पॉइंट है ऑब्जेक्टिफिकेशन। हमारे समाज में एक बहुत बड़ी बीमारी यह है कि बहुत सारे मर्द औरतों को एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं। शैतान उन शैतानी वसवसे उन पर इतना हावी है कि वो लोग औरतों को हमेशा शहवत के निगाह से ही देखते हैं और उनको शहवत के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। दोस्तों इस सोच को हमें समझने की और साथ ही साथ इन पर काम करके हमें बदलने की बहुत ही अशद ज़रूरत है। दोस्तों खुदावंद मुताल ने अपनी किताब कुरान करीम में बहुत सारे आयात ऐसे उतारे हैं जिनमें औरतों का रुतबा बयान फरमाया है। दोस्तों उन बहुत सारे आयतों में एक आया है सूरह निसा की आया नंबर 19, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यहिल्लु लकुम अन तरिसुन निसाअ करहा वला तुअज़्ज़ुलूहुन्ना लितज़हबू बिबअज़ि मा आतैतुमूहुन्ना इल्ला अय्यातीना बिफ़ाहिशतिन मुबीनह व आशिरूहुन्ना बिलमारूफ फ़इन करिहतुमूहुन्ना फ़असा अन तकरहू शैअन व यजअलल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा। इसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है दोस्तों, ओ बिलीवर्स, it is not permissible for you to inherit women against their will or mistreat them to make them return some of the dowry as a ransom for divorce. Unless they are found guilty of adultery, treat them fairly. If you happen to dislike them, you may hate something which Allah turns into a great blessing. तो इस आया करीमा से हमें ये समझ में आता है दोस्तों कि अल्लाह ताला अपने बंदों को, अपने ईमान रखने वाले बंदों से यही मुखातिब होकर फरमा रहे हैं कि ए लोगों, औरतों को अच्छी तरह से ख्याल रखना, उनके साथ अच्छा बर्ताव करना। दोस्तों अगर आगे आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आजकल तो ऑनलाइन कुरान हर किसी ट्रांसलेशन में, उर्दू में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, आप लोग कर सकते हैं, तो पढ़ सकते हैं, तो आप इनको भी अच्छे से पढ़िएगा। तो अगला पॉइंट इस जर्नल में बयान नहीं किया है, बल्कि बहुत सारे दूसरे मुहक्किकीन का मानना है कि आजकल हमारे पास इंटरनेट और मोबाइल का बहुत ही आसानी से दस्तयाब है और हर जगह पे दस्तयाब है, और ये अगर यंग माइंड्स के हाथ में पड़ जाए और उनको अच्छी तरह से तरबियत ना हो तो बहुत ही मुश्किलात पैदा करते हैं। खुसूसन मूवीज़ में जिस तरह से दिखाया जाता है कि अगर एक लड़का एक लड़की को पसंद करते हैं तो उसको पाने के लिए कुछ भी अगर वो करे तो उसको रोमांटिक कहलाया जाता है। और इसी तरह से बहुत सारे एक्सप्लिसिट कंटेंट्स जैसे कि पोर्नोग्राफी भी इंटरनेट पर एक ही क्लिक पर मौजूद होता है। तो अगर एक माँ बाप अगर घर के बड़े जो होते हैं, अगर छोटे छोटे बच्चों को जो यंग माइंड्स होते हैं, अगर उनको अच्छी तरीके से संभालेंगे नहीं तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा बाद में आने के लिए। तो इसका एक मिसाल हमें भी मिलता है कि रिसेंट पास में जो सोशल मीडिया पर लेक का ही एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें छोटे छोटे बच्चे, नाबालिग बच्चे एक बच्चे को किस तरह से मार रहे हैं और किस तरह से गाली गुलोच करते हुए मार रहे हैं। ये तो हमारे लद्दाख का कल्चर नहीं हुआ करता था, लेकिन अभी ये सारे इस तरीके से फ्री मोबाइल, फ्री इंटरनेट होने की वजह से उन पर बहुत सारे कुछ देखते हैं, तो उनकी वजह से हमारे यंग माइंड्स भी चेंज हो रहे हैं। तो दोस्तों हमें
इन सारी चीज़ों को भी साथ में लेकर चलना होगा और इन पर हमें काम करना होगा। अगर आपका भी कोई छोटा बच्चा या बच्ची है और उनको पास मोबाइल है तो हमें हमेशा याद रखना होगा, ख्याल रखना होगा कि वो लोग क्या करते हैं, किसके साथ बात करते हैं, क्या क्या देखते हैं, इंटरनेट पर उनका हिस्ट्री में क्या क्या है, ये सारों का अगर हमें ध्यान रखना होगा। और साथ ही साथ उनको तालीम और तरबियत देना होगा कि किस तरह से यूज़ करते हैं और हमारा दीन क्या है या हमारा कल्चर क्या है, ये सारे हमें बताना होगा। तो दोस्तों इसी पर ही मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा।